नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। इमेज परसेप्शन, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या बाहर की पॉलिटिक्स हो, बहुत मैटर करती है। और इस चीज को चाइना ने बहुत बखूबी मैनेज किया। जो दिखता है वो बिकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 50 साल की मेहनत, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा। यूएस भी देखिए ना, यूएस बेशक दुनिया में लंका लगाए हुए हो, हर देश में लड़ाई करवा रहे हो, पर जब आप उनके हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कि यार पूरी दुनिया को तो इन्होंने बचा के रखा हुआ है। जब भी एलियंस आते हैं तो अमेरिकन उसको फाइट करते हैं। जब भी कोई वायरल डिजीज आता है तो वही दवाई निकालते हैं। जब भी दुनिया में कोई आपदा आती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, कुछ भी हो, या दुनिया खत्म होने वाली होती है, तो बचाने कौन आता है? हॉलीवुड और अमेरिका। ये इमेज परसेप्शन का काम है। आपको अपने देश को बहुत अच्छे से दिखाना है। सिमिलरली चाइना भी करता रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, चाहे अपनी मूवी से करिए, अपने एंटरटेनमेंट से करिए, आपको जिस तरीके से करना है, या फेक वीडियो से करिए, करते रहिए। पर जब आप भारत के पीछे आएंगे तो क्या हम आपको संभालेंगे नहीं? बिल्कुल संभालेंगे। चाइना ने पिछले कई सालों में भारत को परेशान करने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब हमारे सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की गई, हमारी मशीनरीज को हैक करने की कोशिश की गई, हमारे पावर ग्रिड्स को अटैक करने की कोशिश की गई, हमारे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से वहां से मेडिकल डेटा चुराने की कोशिश की गई वी आर हैकिंग। तो कब तक चुप बैठेंगे? तो दोवल जी आपको पता ही है, हिसाब पूरा लिखते रहते हैं। देखिए, शाह और दोवल जी, आप मोदी जी से उलझ के बच सकते हैं, पर शाह से उलझ कर नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है ना, उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है और टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, इस तारीख को इसने ये किया था, ओके, चलो एक गलती माफ। दूसरी गलती आते-आते वो नहीं छोड़ने के मूड में होते हैं। तो क्या आप जब भारत की मीडिया में घुसकर, भारत की मीडिया को खरीद कर, भारत के खिलाफ ज़हर उगलवाएँगे, भारत के वीक एरियाज़ पे, या मैं बोलूँगी जो हमारे फॉल्ट लाइन्स है, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो हम कब तक चुप रहेंगे? तब आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स हों या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हों, उसको हम भी बर्बाद कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन शॉर्ट। बाय द वे, अभी इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च की पाकिस्तान के लिए, और वो हमारे भारत के कोने कोने का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, सिप्री की एक रिपोर्ट पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इन सैटेलाइट से बचने के लिए हमने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को ऐसी जगह पे एस्टैब्लिश किया हुआ है, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, कि सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत है और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जो उनकी रेंज है, उसमें जाके अटैक कर सकता है। चलिए आते हैं चाइना के साथ। चाइना ने बड़े मजे लिए भारत के, और भारत अभी तक चुपचाप बैठ के देख रहा था। हम लोग कोस भी रहे थे, हम लोग बोल भी रहे थे, क्या है, कुछ क्यों नहीं करते, कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, हमारे यहाँ पे हैकर्स की कमी है नहीं। चलिए, गवर्नमेंट करे नहीं करे, हम तो बदला ले लेंगे। हैकर्स की टीम ने द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना को हैक किया। हैक करने के बाद ये लगा कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, छोटा मोटा, हर कंट्री करती है अपनी इमेज परसेप्शन के लिए। जो निकल कर आया उसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज हम अपने घर के अंदर अपने बहुत सारे सामान चाइना से लेते हैं। प्लीज वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो दिखाने वाली हूं उससे आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये बहुत हल्के से स्टार्टिंग कर रही हूं, बहुत हल्के से। जस्ट अ मिनट, मैं वीडियोस पहले दिखाऊंगी और इनके कई और सिस्टम्स के बारे में मैं बाद में आऊंगी। हियर वी गो, हियर स्टार्ट। अगर ये चीज भारत में होती ना, तो अभी सपेरा, नटेरा, गाय वाला, चाय वाला, उस तरीके की सारी चीजें चल जाती। बट सैडली, बट बिकॉज इट इज फ्रॉम चाइना, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। देखिए ना, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पर बकरियां भी ट्रैवल करती हैं, भेड़े भी ट्रैवल करती हैं, हर कोई ट्रैवल करता है ट्रेन में, सब एक साथ मिल बांट के। बट अगर यही भारत के अंदर हो गया होता, अगर एक गाय घुस गई होती ट्रेन या बस के अंदर, तो उसका मजाक ऐसे बना दिया जाता कि जैसे हम लोग गंवार लोग हैं। अब जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ये देख के आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए जरा, कितना हाइजीनिक सिस्टम है। वाह 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 वाह! उसी पानी में साबुन भी, उसी पानी में तेल भी, उसी पानी में सब कुछ। आई मीन, दिस इज रियली ट्रबलिंग। आप लोगों ने कभी गटर से तेल बनते हुए देखा है? वो चाइना में बन सकता है। Secretly collect gutter oil in the middle of the night. With just one night of filtering and other processing, they can turn something that emits a terrible odor into a clear liquid. This processed gutter oil often ends up back on our dining tables. Gutter oil contains many toxic substances. बाकी तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या करते हैं, थोड़ा हिंदी में समझ लेती हूँ। रात को जाते हैं बड़े बड़े ड्रम लेके, गटर के अंदर से जो ऊपर वो झाग जैसा फूल रहा होता है, पौंड रहा होता है, तैर रहा होता है,
उसको निकालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसके अंदर से जो ऑयल निकलता है उसको स्टोर करते हैं और उसके अंदर से गंदी स्मेल ना आए उसके लिए उसके अंदर कुछ एक केमिकल्स वगैरह ऐड कर देते हैं। दैट इज हाउ लॉट ऑफ चाइनीज पीपल आर कंज्यूमिंग। अभी आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगी, शॉक मत होइएगा। दिस इज फ्रॉम 2014 बाय द वे, दिस इज नॉट रीसेंट। ये पूरा एरिया कैंसर इन्फेस्टेड है। द डार्कर द ब्लू कलर, द ग्रेटर इज द रिस्क फॉर कैंसर। ये पूरा का पूरा इनका ईस्टर्न बेल्ट कैंसर इन्फेस्टेड बेल्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर सफाई नहीं है। यहाँ पे खाने की चीजें आप जो देख रहे हैं, गटर ऑयल यूज किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कहूं, थोड़े से एक दो और देख लेते हैं फिर आपको अंदाजा लग जाएगा। पर कुछ जो चीजें बताने वाली हूं वो इन वीडियोस के अंदर नहीं है। वील हैव टू एनालाइज दैट वेरी इंपॉर्टेंटली। लेट्स सी दिस वन। वाह वाह, क्या सुंदर शहर है। मैं तो चाइना के शहर देख के ये वाले तो देख के मुझे ये लग रहा है कि भारत ही गंदा होता था क्या। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, let me get that on the track. Yeah, sorry, here it go. बड़ा ही सुंदर शहर है यार। चारों तरफ प्लास्टिक प्लास्टिक ने सजा रखा है, चारों तरफ कूड़ेदान ने सजा रखा है इनके पूरे देश को। क्या बात है। मैंने चाइना के बीचेस की बहुत तारीफ सुनी हुई थी। सो मच हो कि एक बार ये भी मन हो रहा था कि भैया चाइना के बीच जाके देखना बनता है। तो अब ये वीडियो आने के बाद तो मुझे लगता है हमारा गोवा ही बहुत सुंदर है। ये इनके चाइनीज स्टूडेंट हॉस्टल्स है। माय गॉड, कितने साफ सुथरे हैं, देखिए ना, एकदम शुद्ध साफ पानी, बच्चे एकदम सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, बेचारी कूड़ेदान से निकाल कर पी रही है। माय गॉड, नाउ दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट, दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट, नाउ आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट। ये दिखाना क्यों जरूरी हो गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इमेज मैनेजमेंट में गया है। जब ये वीडियोस बाहर आती हैं तो चाइना की रियलिटी बाहर आती है। जब ये वीडियोस बाहर आती हैं तब ये पता चलता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है चाइना, उससे दूर रहना चाहिए। वहां के ना टॉयज अच्छे हैं। मैं बताती हूँ ये लोग क्या करते हैं। कॉन्डोम्स को रिसाइकल किया जाता है, उनको पिघला के वापस उनके टॉयज बना दिए जाते हैं। जो प्लास्टिक के जो राइस आता है, क्योंकि यहाँ खाने की कमी है तो प्लास्टिक राइस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भारत के अंदर इनका कोई भी सामान जो आता है, एनीथिंग दैट यू ईट एंड कंज्यूम, स्पेशली या बच्चों के इंटरेक्शन में आते हैं, उससे दूर रखिए अपने बच्चों को। इनके टॉयज से दूर रखिए अपने बच्चों को, क्योंकि पता नहीं है कि क्या चीज से बनाया हुआ है। जब ये गटर के अंदर से तेल निकालकर उसको उबालकर बेच सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, तो आप सोचिए हम और आप तो उनके लिए पराए हैं। हमारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो। दे हैव अ वेरी शिडी फेस्टिवल जिसका नाम है पूप फेस्टिवल। भाई साहब उसके ऊपर तो आप गूगल करें, आप फोटोग्राफ्स देखकर चौंक जाएंगे। वहां पर उस दिन गंदगी की कोई लिमिट नहीं है। राइट फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिसको हम पॉटी कहते हैं, शिट कहते हैं, टू गोबर, टू मिट्टी, एनीथिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, उसके साथ खेला जाता है। नाउ ये जो वीडियोस आई हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है मैं बताती हूँ। इनका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि इनकी जो इमेज थी, एयरपोर्ट की इमेज, बड़ी बड़ी स्टोरीज की इमेज, ये सारी धाराशायी हो रही है। और ये सारे चाइनीज को पता है, डर के मारे बोलते नहीं है। मैं अपने कुछ एक एक्सपीरियंसेस बताऊंगी राइट फ्रॉम अफ्रीका। वहां पे एक चाइनीज मुंह खोलने को और इंटरव्यू देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि सीसीपी उनके पीछे पड़ जाएगी। ये भेज देंगे अपने गुंडों को मारने पीटने के लिए। दैट इज द वे दे कंट्रोल image and money, image perception and money control, corruption. That is how the China is entire built. और ये इतना बड़ा burst है, बबल है, कि वो बहुत जल्दी टूटेगा। अब बहुत दिन बहुत चीजों को छुपा के नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जब चाइनीज, हम जैसे भारतीय क्या होता है, अब जैसे यूएस में प्रॉब्लम शुरू हो रही है थोड़ी बहुत, हमने देखा है रेशियल इश्यूज आ रहे हैं, यूके में देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने भारत लौट आते हैं। चाइनीज वापस चाइना लौटने के लिए तैयार ही नहीं है किसी उस पे। और इन वीडियोस का ये जो हैकर्स ने हैक किया, हैट्स ऑफ टू देम, सलाम नमस्ते, कुडोस टू यू गाइस, जिसने भी किया है। आपको पता है कि इसके बाद ग्लोबल टाइम्स, द माउथ पीस ऑफ चाइना, को उतरना पड़ा डिफेंड करने के लिए कि दीज आर सम वेरी रेयर पिक्चर्स। किसी किसी लोकेलिटीज है, हमारे यहाँ ऐसी रेयर पिक्चर्स भी नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ कोई गटर से तेल निकाल कर उबालता नहीं है। हमारे यहाँ प्लास्टिक के चावल नहीं सर्व किए जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत गरीब होंगे तो छोटे छोटे वाले तिनके वाले चावल खा लेंगे, पर प्लास्टिक नहीं सर्व किया जाता है। हमारे एयरपोर्ट्स की सिचुएशन बहुत अच्छी है, हमारे रेलवे स्टेशन की हालत बहुत अच्छी है, हमारे बीचेस की हालत बहुत अच्छी है। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, ये जो इमेज क्रैक हो रही है, इसका इम्पैक्ट हंसने की बात नहीं है, इसका इम्पैक्ट मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करता है।
क्यों मॉनेटरी टर्म्स में? क्यों? क्योंकि आप जो सामान ला रहे हैं, अब उसकी क्वालिटी के ऊपर हमें डाउट होगा, नंबर 1। नंबर 2, इमेज आपके हमने देख लिया पाकिस्तान वॉर में भी, हमने देख लिया ईरान में भी। आपके जो मिसाइल्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस आर्सेनल से जो आप बेच रहे हैं, वो कितने कामयाब है, वो हम देख चुके हैं। आफ्टर ऑल चाइना ने ही तो पाकिस्तान को फोन करके कहा था कि भैया ट्रंप के पैर पकड़ो और रुकवाओ युद्ध को। क्यों? यूएस से ज्यादा फजीहत चाइना के इक्विपमेंट्स की हो रही थी, चाइना के मिसाइल्स, रॉकेट्स, लॉन्चर्स और बाकी चीजों की हो रही थी, उनके ड्रोन्स की हो रही थी। ऐसा नहीं कि हर चीज में खराब है, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड। जो दिखता है वो बिकता है, और उसी दिखाने के चक्कर में वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके क्वांटिटी पे इतने ज्यादा उतर चुके हैं कि अपने पूरे देश को खड्डे में ले गए। एंटायर बेल्ट, मतलब पूरा का पूरा ईस्टर्न बेल्ट जो है, वहां पे डिजीजेस, बीमारियां, महामारियां, कोविड कहां से निकल कर आया था? अगर आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना होता, आपको लॉयल्टी बिल्डअप करनी होती, तो आप क्या बोलते हैं? आप सच्चाई के साथ चलते हैं। थोड़े टाइम हो सकता है कड़वा लगे, थोड़े टाइम हो सकता है कि परेशानियां हो, बट लॉन्ग रन में ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विंस अ लॉट। आपने दुनिया को बोल दिया होता कि भाई बाय एक्सीडेंटल लैब से वो वायरस लीक हो गया, इट वॉज अ मिस्टेक, इट्स अ ह्यूमन मिस्टेक, कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। अगर आपने ये चीज बोली होती, दुनिया में लाखों लोगों की जान बच जाती और आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता। पर चाइना वो कभी नहीं करता है, सॉरी। चाइना हैज ऑलवेज वर्कड बाय, मैं ये बोलूंगी, बाय फेकिंग, बाय फजिंग द नंबर्स। असलियत पे काम कर ही नहीं सकते हैं ये लोग, इनके खून में नहीं है। अब अच्छा, ये हमारे कास्ट सिस्टम को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताते थे, अब इनके कास्ट सिस्टम की धज्जियां निकलने लगी हैं, तो पूरा का पूरा चाइनीज मीडिया डैमेज कंट्रोल में उतर आया है इस वक्त। और लो पंगे भारत से, और पंगे लो, हमारे यहाँ बड़े लोग हैं भाई, पूरे दिन एंटरटेनमेंट जो होता है ना, कपिल शर्मा शो से अब नहीं हो पाता है। अब हमें चाहिए होते हैं पॉलिटिकल कार्टून्स, पॉलिटिकल मीम्स। देखिए ना, राहुल गांधी जी ने पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया कपिल शर्मा को कॉमेडी के मामले में। और फिर जो रईस एक असर थी वो बाकी के रीजनल पार्टीज, भगवंत मान जी को देख लीजिए, कितना मस्त एंटरटेनमेंट देते हैं वो लोग। तो मतलब आपका छोड़ेंगे क्या? आप तो भारत से पंगे ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर लोग नहीं है? पूरा का पूरा यूएस का कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली में अगर आप नंबर्स उठा के देखेंगे तो कौन है वहां पर? इंडियंस हैं। बैंगलोर, इंडियंस हैं। दिमाग की कमी नहीं है, ये हम लोग बस ये बोलते हैं जाने दे यार, जाने दे, थोड़ा कूल, काय को परेशान करना, बट वो कमजोरी नहीं है। दैट इज नॉट कमजोरी। वी हैव ऑलवेज बीन डिफेंसिव इन अप्रोच, बट आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज टू ऑफेंसिव अप्रोच। अब इनके आ जाइए कास्ट सिस्टम के ऊपर, और ये अभी से नहीं है, इनका एंशियंट टाइम से है ये। एम्परर इज द टॉप वन। आजकल वो साउथ कोरिया के सीरियल्स आ रहे हैं ना, आप उनसे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। टियानजी जिसको बोलते हैं ये लोग, शी कौन है? जो स्कॉलर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं, एजुकेटेड इलीट को ये लोग शी कहते हैं। नोंग कौन है? जो फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पेजेंट्स हैं। गोंग कौन है? जो वहाँ के क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं, मतलब जो जैसे लकड़ी का काम करना हो गया, मार्बल का काम करना हो गया, नक्काशी का काम करना हो गया, वो। शैंग कौन है? जो सबसे लोएस्ट ग्रुप है। अब यहाँ को आपको बताती हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप में इंटरमिंगल नहीं हो सकते। गांव के लोग अपना अगर चाहें घर बार बेच के शहर में शिफ्ट हो जाएं, पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। मैंने एक आध बार, मैंने बहुत बच्चों को आजकल वो साउथ कोरियन सीरियल्स देखे, जो जो छोटे छोटे सीरीज आती हैं वो देखते हुए देखा, तो वहां पे ना गाली की तरह, दिस इज, ये गांव की पेजेंट्स है। नाउ आई रियलाइज कि व्हाट इट मेंट, बिकॉज इट मेंट लोअर इन द हायरार्की एंड कास्ट एंड कैटेगरी। हमारे यहाँ पर अगर कोई गांव की जमीन बेचकर, कोई भी हो, अगर वो शहर आकर रहना चाहते, कोई रोक टोक नहीं है, वेरी ओपन। आपको शहर से बेचकर गांव में भी जाना तो बुरा नहीं मानते, लोग बोलते कि हाँ भाई ये शहर की जिंदगी से परेशान हो गए, और दे वांटेड अ कूलर लाइफ, पीसफुल लाइफ। दिस इंटरमिंगलिंग इज वेरी ओपन इन भारत, बट इट इज नॉट इन चाइना। मतलब अगर आप इस कैटेगरी के हो तो उसी कैटेगरी में शादी, उसी कैटेगरी में रहना, उसी कैटेगरी में उठना बैठना। कॉलेजेस को आप नहीं कर सकते हो एक्सेस। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप देखकर चौंक जाएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर में पिक्चर है छोटे बच्चे की, ये देख रहे हैं? ये क्यों? क्योंकि ये पेजेंट का बेटा है, छोटा बच्चा है, इसलिए ही इज बीइंग पनिश्ड। ही इज बीइंग पनिश्ड कि व्हाई डिड ही कम टू स्कूल। वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाय द वे, अगर आप ग्रोक से पूछेंगे आज के डेट में, तो वो भी इनके कास्ट सिस्टम को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, अच्छे से बताता है।
Now this country which has survived totally on manufacturing and all these, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने अपनी इमेज परसेप्शन किया, 2 या 3 दिन लगे होंगे, मुझे लगता है अगर स्मार्ट बच्चे रहे होंगे तो उन्हें वो भी नहीं लगा होगा। जिस तरीके से इन्होंने एक्सपोज़ करके रख दिया पूरे के पूरे चाइना को और पूरे के पूरे इनके गेम को, कि किस तरीके से काम करता है। एक तरफ है पाकिस्तान की इमेज, एक तरफ है हमारे चाइना की इमेज। दोनों कंट्रीज़ कितना डिज़र्व करती हैं एक-दूसरे को, बहुत बढ़िया। वाह! वाह! क्या बात है। हैट्स ऑफ। और पंगे लो भारत के साथ, और अब आप हैकिंग करने की कोशिश करो और साइबर अटैक करो। ये तो बस शुरुआत है। दिस इज़ जस्ट द ट्रेलर। सिट बैक, एन्जॉय। ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ ठीक है और ऐसा नहीं है कि चाइना में या यूएस में सब कुछ बहुत अच्छा है। ये जो ज़ॉम्बी ड्रग बना रहे हैं, ये क्या सिर्फ़ बाहर ही भेजेंगे? इनके घर में कंज़म्पशन नहीं होगा? जब आपके घर में साँप पालोगे तो एक दिन वो साँप काटेगा भी। तो इनके घर में नहीं फैलेगा क्या वो ज़हर? या फिर अभी तक डेटा छुपा के रखे हुए हैं? बिकॉज़ देखिए, ना गूगल है, ना फ़ेसबुक है, ना व्हाट्सऐप है, ना इनके यहाँ एक्सेस करने के तरीके हैं। आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? डार्क वेब, डीप वेब, या जो उन्होंने लोगों ने वीडियोज़ बना लिए हैं या बाहर निकल रहे हैं चाइना से, वो जो वीडियोज़ देते हैं। और वहाँ पे लोग फ्रीडम नहीं है एक्सप्रेशन की, खार खाए हुए हैं। शी जिनपिंग की हालत ऐसी नहीं टाइट आज की डेट में। देयर इज़ अ बिग रिबेलियन कमिंग अगेंस्ट हिम, देयर इज़ अ बिग रेवोल्यूशन कमिंग अगेंस्ट हिम। और ये ऐसा रेवोल्यूशन नहीं है जहाँ पे लोग वायलेंट नहीं होंगे। शी जिनपिंग के साथ क्या-क्या हो सकता है वो आपकी और मेरी सोच से परे है। क्योंकि शी जिनपिंग ने भी हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स को अगर पर्च किया मतलब उसको मारा, उसके परिवार को मारा, उसके बच्चे को मारा, उसके माँ-बाप को मारा, उसके नौकर को मारा, उसके स्टाफ को मारा, मतलब पूरे के पूरे यूनिट को खत्म कर देना। लौट कर नहीं आएगा क्या? तो भारत पे आपने बहुत नौटंकियाँ कर ली, आपने बहुत गेम खेल ली, आपने बहुत इमेज बिगाड़ने की कोशिश की। और अगर भारत इतना ही खराब होता, तो भागे-दौड़े सब लोग नहीं आते। बाकी चाइना की जो ऑफ़िशियल मीडिया है, नॉन ऑफ़िशियल मीडिया है, पेड मीडिया है, यहाँ पर भी जो उनके भाड़े के लोग हैं, जो उनके लिए काम करते हैं पैसे लेकर, सब इमेज मैनेजमेंट में लग गए हैं। बट कुडोज़ टू दीज़ कपल ऑफ पीपल जिन्होंने ये वीडियोज़ निकाले और चाइना को एक्सपोज़ करके रख दिया। जस्ट इन कपल ऑफ आवर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाउन द ड्रेन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।